प्रारंभ करते हैं हम लोग। हाथ जोड़ ले हुए, आंखें बंद। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समय सार महामंडल विधान का यह मांगलिक प्रसंग अलवर नगर में, और इस प्रसंग पर हम समय सार के मर्म को जानने का प्रयत्न प्रातः काल कर रहे हैं पूरे विधान के माध्यम से। और यहाँ चर्चा करनी है आपके बीच में फेडरेशन की विशेष डिमांड पर नाटक समय सार के चंदों की। नाटक समय सार बनारसी दास जी की रचना है। बनारसी दास जी वो व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन समय सार को पाकर के बदल गया। ऐसा नहीं बदला जैसा बदलने की आप लोग सोच रहे हो, ऐसा बदल गया था जो मिथ्या दृष्टि हो गए थे, निश्चयावासी हो गए थे। हमें ऐसे लगता है समय सार से अच्छा ही अच्छा होता होगा कि नहीं भाई, बुरा भी हो गया। और फिर बाद में गोमट सार पढ़ करके उनका जीवन बदल गया। माने देखो, समय सार पढ़ करके भी निश्चयावासी हो जाए और गोमट सार पढ़ करके भी सही रास्ते पर लग जाए, होनहार है भाई साहब। लेकिन बाद में उन्होंने जब अपने द्वारा की गई रचनाओं को पुनः देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। वापस उसका जब पुनरावलोकन किया, अद्भुत व्यक्तित्व थे, अद्भुत जीवन था इनका। अपने जैन हीरो हैं ऐसा कह सकते हैं, महापुरुष रहे हैं अपने समय के। अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे, मित्र थे, साथ में बैठ करके शतरंज खेला करते थे। अकबर बादशाह को उर्दू में लिख करके ग्रंथ भी इन्होंने भेंट किया था। माने बहुत चर्चाएं हैं बादशाह अकबर के साथ में तो इनकी। और अकबर के साथ में जिस चेस से ये खेलते थे, आज भी आगरा में वो शतरंज ऐसी कैसे रखी है वहां मंदिर में, ताजगंज में। माने वहां जाएं तो आपको देखने को मिलेगी कि ये वो शतरंज है जो अकबर के साथ में खेला करते थे। अद्भुत जीवन, अद्भुत व्यक्तित्व, और घटनाएं भी इतनी विचित्र प्रकार की घटी जीवन में कि उन्हें देख करके ऐसे लगता है कि हम होते तो क्या होता। सिद्धांतों की कीमत पर कभी भी समझौता नहीं किया उन्होंने। इतना दृढ़ व्यक्तित्व, जो होगा सो हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रारंभ में पहले ग्रहित मिथ्यात्वी भी रहे, लेकिन फिर कितना भी कहा इनसे कि जाकर के जल चढ़ाया माता पर, पुत्र के चेचक हो गई थी, 9 संतान मर गई, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया। एक साथ जैसी विचित्रताएं इनके जीवन में घटी, शायद ये ऐसा कोई उदाहरण दूसरा दिखे अपने को। नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधु आगौन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। सुने होंगे छंद, नाटक समय सार के रसिया हैं आप लोग तो। अर्ध कथानक का छंद है, स्वयं के द्वारा लिखा गया। एक ही घर में खुद की नानी का मरण हो गया और बहन का जन्म हुआ, सुता जन्म, और खुद की शादी हुई। 9 वर्ष की उम्र में ये जो बनारसी दास जी थे, इनकी सगाई हो गई थी 9 साल की उम्र में, और 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। जब 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई और पत्नी को लेकर के घर में प्रवेश हो रहा था, तो उसी समय उसी घर में छोटी बहन का जन्म हुआ, और उसी समय उसी घर में इनकी नानी का मरण हो गया। माने जन्म, मरण और परण, क्या तीनों एक साथ एक ही दिन, भय एक ही भौन।
कैसी कैसी विचित्रताएं घट जाती है। 9 संतानें हुई, सब चेचक चेचक से मरती रही। लोगों ने कहा कि जाओ जाकर के मान लो, पूज लो, जल चढ़ा दो शीतला माता के जाकर के। मरे, एक मरे, 9 मरे, 90 मरे, क्या हमें नहीं जाना तो नहीं जाना। इतनी दृढ़ता जिस व्यक्तित्व में हो। सबने ये प्रसंग सुने हैं कि घर में चोरी करने आए हुए चोरों की सही सहायता कर दी थी इन्होंने। क्या व्यक्तित्व थे बनारसी दास जी। एक एक चंद इनके इतने गजब के हैं, झूमते रहो, गुनगुनाते रहो। और सच बात यह है कि जब ये यहाँ नाटक समय सार लिख रहे थे, लिखा जा रहा था, उस समय आगरा की गली मोहल्लों में, बाजार, सड़कों पर नाटक समय सार के छंद गुनगुनाए जाते थे, फिल्मी गानों की तरह। आज जिस तरह से फिल्मी गाने युवा साथी लोग गुनगुनाते हुए दिखते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हुए, गाते बोलते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से उस जमाने में नाटक समय सार के छंद बोले जाते थे। रामचरितमानस के जो रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी, जब उनके हाथ ये नाटक समय सार के दोहे और छंद पढ़े तो वे आगरा विशेष रूप बनारसी दास जी से मिलने के लिए आए। माने कितनी महिमा थी बनारसी दास जी की। उनके द्वारा लिखित ये रचना है नाटक समय सार। इनकी, बनारसी दास जी की जितनी महिमा गाई जाए वो कम है। समय सार के सारे मर्म को इन्होंने अपनी इस नाटक समय सार नामक रचना में भर दिया है। अमृत चंद्राचार्य के कलशों का भावानुवाद है, उसका सार लेकर के समय सार का निचोड़ अमृत चंद्राचार्य देव ने अपने कलशों में भर दिया, और कलशों का निचोड़ बनारसी दास जी ने इस नाटक समय सार में भर दिया। तो एक प्रकार से ये नाटक समय सार माने समय सार का मर्म, और कुछ नहीं। माने नाटक समय सार से हमारे को समय सार क्या है ये जानने का अवसर मिलेगा। बहुत गहराई से इस कृति का अध्ययन किया जाना चाहिए। भाव विभोर होकर के हम इनके छंदों को भी पढ़ेंगे और गहराई में जाकर के अपने स्वरूप को भी देखने का प्रयत्न करेंगे और समय सार को भी देखने का प्रयत्न करेंगे। क्या है समय सार, क्या है समय सार का स्वरूप, कौन होते हैं मिथ्या दृष्टि, कौन होते हैं सम्यक दृष्टि, क्या है अनुभव का स्वरूप, क्या है पुण्य पाप का स्वरूप, क्या है कर्ता कर्म, क्या है समय सार में ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है। ये जो सारे महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, उन प्रकरणों को अपन यहाँ धीरे धीरे चलाने का प्रयत्न करेंगे। यथा संभव जितना चलेगा उतना चलेगा। थोड़ा बहुत निकालिए आप लोग। पेज नंबर कितना है? 10, और छंद नंबर है 9, और स्वरूप है मिथ्या दृष्टि का। कि साहब मिथ्या दृष्टि से शुरू कर रहे हो? कि हाँ, शुरुआत तो मिथ्या दृष्टि से ही होगी। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का स्वरूप जाने नहीं तो छोड़ेगा कैसे? मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं जानेगा तो सम्यक्त की प्राप्ति करेगा कैसे? क्या है मिथ्या दृष्टि का स्वरूप और कौन होता है मिथ्या दृष्टि? तो बनारसी दास जी कहते हैं ब्रह्मघाती है मिथ्यात्वी, महापातकी महापापी है। ओह, कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। छंद पढ़ते हैं रसास्वादन करते हुए। पेज नंबर कितना निकाला आप लोगों ने? 10। कोई में 8 पेज पर है, कोई में 10 पेज पर है। छंद नंबर कितना है? छंद नंबर है 9। आहा, समैया इकतीसा कवि सम्मेलनों की धुन है। कवि सम्मेलनों के अंदर ये धुन चलती है। और यहाँ तो वैसे ही अच्छे गाने वाले लोग हैं, रसिया लोग हैं सब। देखिए, धर्म न जानत, क्या स्क्रीन पर दिखाना भैया, है ना? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। किसकी चर्चा चल रही है? मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही है, जो मिथ्या दृष्टि हो उनकी चर्चा चल रही है। करते क्या है देखो, धर्म के नाम पर। धर्म को तो जानते नहीं है। पूरा छंद पढ़ता हूं पहले। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूल्यो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की।
फिरे डावा डोल सो करम के कलोलनी में, फिर ही अवस्था सुभागेलू कैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। अरे कैसे मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है, अपनी चर्चा सुनकर के भी प्रसन्नता नहीं आती है चेहरे पे। मेरे स्वरूप की चर्चाएं, कभी कभी जब पुराण पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हमारा नाम कब आएगा पुराणों में, हमारी चर्चा कब आएगी शास्त्रों में। जीवंदर स्वामी की चर्चा चल रही है, महावीर स्वामी आ गए, सेठ सुदर्शन आ गया, अंजन चोर को स्थान मिल गया, हमें भी कहीं स्थान मिलेगा क्या? कि चिंता मत करो, तुम्हारी भी चर्चा है बनारसी दास जी ने की है। हमारी भी बात करते हैं बनारसी दास जी। यहाँ क्या कह रहे हैं? धर्म न जानत, अरे धर्म तो जानता नहीं है, धर्म तो जानता नहीं है, धर्म नहीं जानते, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। क्या है धर्म? धर्म के नाम पर भ्रम हो रहा है, कर्म में धर्म का भ्रम हो रहा है भाई साहब। क्या कर रहा है कर्म, मानता है धर्म, लेकिन सच में हो रहा है भ्रम। क्या? और टोडरमल जी साहब ने 52 नंबर पेज पर लिखा, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। दुखी क्यों है? भ्रम से दुखी है। मैं कह सकता हूं पूरी जिंदगी राजीव भाई हमारी गलतफहमी में बीत रही है, पूरी जिंदगी गलतफहमी में बीत रही है, गलतफहमी में, धोखे में। गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज है आनंद जी साहब। क्या गलतफहमी? गलतफहमी में घर टूट जाते हैं, गलतफहमी में तलाक हो जाते हैं, गलतफहमी में हत्याएं हो जाती है, गलतफहमी के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज है भाई साहब। अब ये गलतफहमी जो इतनी खतरनाक है, जान के आश्चर्य होगा हमारी पूरी लाइफ गलतफहमी में बीत रही है। क्या हम जो कर रहे हैं गलतफहमी में कर रहे हैं, हमारा नाम गलतफहमी में, काम गलतफहमी में, खाना पीना उठना बैठना मान्यता सब कुछ गलतफहमी में, सभी कुछ गलत है। पूरा बायोडेटा जो ऊपर से नीचे तक है, सबके ऊपर चौकड़ी मार दो, सब गलत है। क्या हमें पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। ये कह रहे धर्म तो जानता नहीं है भैया, कहां कहां धर्म मान रखा है, सारे दुनिया भर में धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहा है। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बोलो क्या करे, कर क्या रहा है? मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। धर्म के नाम पर चल क्या रहा है बतलाइए मुझे, इसके अलावा क्या चलता है? और कुछ ज्यादा करेगा तो पूजन कर लेगा, और ज्यादा करेगा तो उपवास कर लेगा, व्रत कर लेगा, प्रतिमाएं ले लेगा। धर्म के नाम पर और क्या दिखता है हमारे को? यही तो सब दिखते हैं। खान पीन दिखता है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, यही तो धर्म के नाम पर चल रहा है। धर्म धर्म धर्म। आप सोचिए जरा, अपने अंदर में जरा झांक करके देखिए। 8 दिन यदि यहाँ अष्टानी का पर्व के अवसर पर आप आए और विशेष रूप से अनुष्ठान में लगे रहे, आपके अंदर से फीलिंग क्या आती है? आई एम समथिंग, कुछ किया है मैंने भाई साहब। 8 दिन ऐसे ही नहीं, कुछ तो किया है। क्या राजन जी साहब, कुछ तो किया है हमने। धर्म आखिर 8 दिन तक रोजाना 4-4 घंटा मंदिर में, सुबह 4 घंटा, शाम को 2 घंटा, 6-6 घंटा हम मंदिर के अंदर बिता रहे हैं। इससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या हमारी? और क्या करोगे? इतना तो कर रहा हूं मैं, धर्म ही धर्म तो कर रहा हूं सब कुछ। अब ये कह रहे हैं आप यदि थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए, अभी देखो जिस लेवल पर हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसे एक स्टेप आगे बढ़ो। रात को खाना पीना छोड़ दिया, और एक स्टेप आगे बढ़ो, रात को दूध वगैरह भी छोड़ दिया, और एक स्टेप आगे, रात को पानी भी नहीं पीता हूं अब तो, और 2 कदम आगे चलो तो ऐसा लगता है अब तो भाई साहब सूर्यास्त के पौन घंटे पहले सब समाप्त हो जाता है अपना, तो अंतर्मुहूर्त पहले सब खत्म हो जाता है। बाजार का कुछ खाता पीता नहीं हूं, ब्रह्मचर्य से रहता हूं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन चटाई पर सोता हूं। क्या धीरे धीरे अब तो मैंने सफेद ही कपड़े पहनना शुरू कर दिया भाई साहब, अब तो अपन रंगीन कपड़े ही नहीं पहनते ऐसा। और क्या, आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे, अब तो बस कुर्ता पजामा ही बस।
अब तो क्या, अब तो दुपट्टा ओढ़ लिया। भाई साहब कौन सी दिशा में जा रहे हो? द्रव्यलिंगी की दिशा में बढ़ रहे हो और धर्मात्मा समझ रहे हो अपने आप को। धर्म जो कि वस्तु का स्वरूप है, उसे तो पहचाना नहीं। आधी लाइन के अंदर कह दिया, सारा मर्म भर दिया। यहां आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे तो हमारे चरित्र चित्रण किया गया है। ये हमारा क्या कहेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो बनारसी दास जी ने यहां लिखा है। धर्म न जानत, क्या लिखा? धर्म न जानत। धर्म होता क्या है? वस्तु के स्वरूप का नाम है। धर्म न जानत बखानत भ्रम रूप। और भ्रम रूप बखानता है, वर्णन करता है, भ्रम रूप कहता रहता है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी कहता है उसमें सब में भ्रम है, सब में धोखा है। धर्म न जानत बखानत भ्रम रूप। आलोक जी भाई साहब कारंजा से बोलो, हो क्या रहा है धर्म के नाम पर? धर्म न जानत बखानत भ्रम रूप। ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। अरे पक्षपात की लड़ाई हो रही है। इस मंदिर में जाएंगे और इस मंदिर में नहीं जाएंगे, इनको सुनेंगे और इनको नहीं सुनेंगे। क्या ये विधान करेंगे और ये नहीं करेंगे, इनका करेंगे और इनका नहीं करेंगे, और ऐसे करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे। हमारे यहां तो यही परंपरा चलेगी। क्या ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात। कह रहे धर्म समझ नहीं रहा है भाई। वस्तु स्वरूप का नाम धर्म है, कण कण धर्मात्मा है। सच्चा जैन धर्म किसका नाम है? जानो पहचानो तो सही, धर्म किसे कहते हैं? न हमने धर्म जाना, न हमने धर्म के स्वरूप को जाना, कुछ नहीं जान रहे हैं। और ठोर ठोर जगह जगह पर मंदिर बन गए हैं, मठ बन गए हैं। जहां जहां संघों में विभाजन दिखाई दे रहा है, क्षेत्रों में, मंदिर में, पदाधिकारियों में, कहीं बनती नहीं है। सबकी मान्यताएं अपनी अपनी दिखाई दे रही है। एक इधर चलता है तो दूसरा उधर चलता है, और सब कह रहे हैं मैं धर्मात्मा हूं। 20 पंथी कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, 13 पंथी कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, गुरुदेव के भक्त कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, उनके अनुयायी कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, उनके अनुयायी कहते हैं मेरे ही गुरु सच्चे हैं, मेरे ही सच्चे हैं। हर व्यक्ति जहां देखो वहां हर गुरु अपने आप को कह रहा है। हर गुरु ये कह रहा है मैं सच्चा गुरु हूं, बाकी सब झूठे। ये सारे पक्षपात की लड़ाई चल रही है पूरे दुनिया भर में। और कौन कर रहे हैं? बोले जो मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट जिसके पास में है ना, वो करता है ये काम। जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे पक्षपात नहीं करते, उनकी तो समदृष्टि होती है, उनकी तो वीतराग दृष्टि होती है। उन्हें तो सब भूले हुए भगवान नजर आते हैं। वो तो सबको भगवान देखते हैं भैया, कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, अरे भूले हुए भगवान है। अरे हमसे पहले सिद्ध दशा की प्राप्ति कर ले, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कौन व्यक्ति कब भगवान बन जाए, कौन व्यक्ति का मिथ्यात्व कब छूट जाए, कौन व्यक्ति की मान्यता कब बदल जाए, पता नहीं। अभिप्राय कब बदल जाए, श्रद्धा कब बदल जाए, कब मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए। अरे अनेक बार अर्घ चढ़ाते हैं उन मिथ्या दृष्टियों को भावी सिद्धों के रूप में, जिनको गालियां दे रहे हैं। मारीची जैसे ग्रहित मिथ्यात्वी, पापी, अपराधी, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरोध करने वाले जब भगवान बन सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं, तो किसका विरोध करें भैया? विरोध करने वाली दृष्टि विरोधी है, वो दृष्टि अच्छी नहीं है। किसी का विरोध नहीं, ये तो स्वरूप बतला रहे हैं। हमारे में यदि इस प्रकार की मान्यता हो, हमारे में यदि इस प्रकार की भूल हो, तो तुरंत निकाल फेंकनी चाहिए। कोई पक्षपात नहीं, सबको आमंत्रण है भाई साहब, आप आओ, अच्छी बात है, स्वागत है हमारे यहाँ। हमारे दरवाजे 3 तरफ से दरवाजे खोल रखे हैं हमने, जिसको जिस दिशा से आना हो। क्या चौथी साइड तो भगवान विराजमान है। क्या हमने 3 दरवाजे खोल रखे हैं। आपकी मान्यता पश्चिम की हो तो पश्चिम से आओ, आपकी मान्यता दक्षिण की हो तो दक्षिण से आओ, और आपकी मान्यता पूर्व उत्तर की हो, जिस दिशा से आना हो उस दिशा से आओ। सबके लिए दरवाजे खुले हैं हमारे यहाँ पर। एक जाजम पर, एक चद्दर पर आकर के बैठते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कौन आगे कौन पीछे कोई फर्क नहीं है। ये जैन मान्यता है, कोई भी व्यक्ति आवे यहाँ और धोती दुपट्टा शुद्ध वस्त्र पहन करके पक्षाल करना चाहे तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, कोई पक्षपात नहीं है यहाँ। कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं ये, लेकिन लड़ाई है सारे दुनिया भर में। मान्यताओं को लेकर के झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, तू मैं हो रही है। ये भाई साहब ये सारी की सारी स्थिति मिथ्या दृष्टियों की स्थिति है। इन मिथ्या दृष्टियों के बारे में जितना कहें उतना कम है, और मिथ्या दृष्टि जितना कर लेवे सो कम है। मिथ्यात्व भूमिका में जो कर रहा है सो सब कम है। आपको देख देख करके आश्चर्य होता होगा, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, क्या क्या कर सकते हैं मिथ्या दृष्टि, आपको अंदाजा है क्या? पहले गुणस्थान की भूमिका से नीचे तो गिर नहीं सकता है।
हाँ कर देखो कहाँ कहाँ गिर गए, क्या क्या हालत हो रही है इनकी। भाई साहब गुणस्थान तो पहला ही है ना, इससे नीचे कहाँ गिराओगे, वहीं तक तो है। धर्म न जानत, धर्म ये आधी लाइन ऐसी है जिस लाइन के ऊपर घंटों चर्चा करे। धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म को क्या नहीं जानता है, क्या क्या धर्म के नाम पर मान्यताएं चल गई है, वर्तमान में मिथ्या मान्यताएं चल गई है, नई नई परंपराएं चलने लग गई है, इतनी नई नई बातें चलती है। आए दिन आप देख लो, जहां देखो वहां ऐसा चल रहा है। फिर कोई नई परंपरा शुरू हो गई, फिर कोई नया मंत्र शुरू हो गया, नई कहानी शुरू हो गई। माने स्वास्थ्य के नाम पर, योगा के नाम पर, तबीयत ठीक करने के नाम पर, घर में शांति के नाम पर, सबको यही चाहिए दुनिया में। सारे लोग अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं धर्म के नाम पर। अरे यार धर्म का धर्म, और वो प्राणायाम हो जाएगा, अभी यहाँ थोड़ा सा करवा लो आप, ऐसा ऐसा करवा लो, झुमा लो, तो फिर थोड़ी तबीयत ठीक रहती है ना। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ये नहीं होता है, सर का टेंशन दूर हो जाती है, माथे का वजन उतर जाता है, आंखों से मिट जाती है, कुछ ना कुछ बीपी कंट्रोल में आ जाता है। अभी अभी लगा दो आप थोड़ा सा। तो अपन लोग करते नहीं है ऐसा, क्योंकि अपनी परंपरा मिथ्यादृष्टियों की नहीं है। हाँ बैनर पोस्टर के अंदर थोड़े से इस तरह के वाक्य दे दो, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिले यहाँ। ये संकट दूर हो जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपके घर में शांति हो जाएगी। हमारे समय सार विधान में आकर के जो व्यक्ति बैठेगा और 8 दिन समय सार करेगा, उसके घर में शांति, गृह शांति। अरे सच्ची गृह शांति है भाई साहब। ये जो चर्चा चल रही है, ये सच्ची गृह शांति की चर्चा चल रही है वितरा भाई। इससे गृह शांति होती है, इससे मन शांति होती है, इससे आत्म शांति होती है, अरे इससे विश्व शांति होती है। सारा विश्व यदि समय सार को अपनाएगा तो सारा विश्व शांतिमय हो जाएगा। इसका नाम है शांति विधान। क्या चल रहा है प्रातःकाल? शांति विधान चल रहा है। आपको क्या लगता है, अरे क्या बात कर रहे हो आप, समय सार विधान चल रहा है कि शांति? अरे ये शांति विधान है, इसी को शांति विधान कहते हैं। पक्षपात की लड़ाई को छोड़ो और पक्ष देखो, जिनेंद्र देव के पक्ष में आओ। ये मिथ्या दृष्टि पक्षपात की लड़ाई लड़ता है। इस मिथ्या दृष्टि जीव को सत्य समझ नहीं है, सत्य विवेक नहीं है, वस्तु स्थिति का पता नहीं है इसको। और कदम कदम पर, हर 4 कदम पर सबकी मान्यताएं अलग अलग। जितने मंदिर हैं उतने मंदिरों में पूजन करने की पद्धतियां हर जगह की अलग अलग होगी। हजारों मंदिर हैं दिगंबर जैन मंदिर पूरे हिंदुस्तान में, और हजारों मंदिरों में से एक मंदिर की पूजन पद्धति, पक्षाल पद्धति दूसरे से मिलती नहीं है। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई अर्घ पहले चढ़ाता है, कोई कौन सा बाद में चढ़ाता है, कोई क्या करता है, कोई लौंग कहाँ चढ़ाता है, कोई इससे चढ़ाता है, कोई इससे स्थापना करता है, कोई ठोने में करता है, कोई थाली में करता है, कोई 5 स्वस्तिक बनाता है, कोई 9 बनाता है, कोई 1 बनाता है, कोई हिरीम बनाता है, कोई श्री बनाता है। सबकी मान्यताएं अलग अलग। क्या करना चाहिए साहब? ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, पक्षपात की लड़ाई है जगह जगह। और देखो कर क्या रहा है ये, लाइन पढ़ो जरा, याद हो जाना चाहिए छंद पढ़ते पढ़ते क्या बात कह रहे हैं। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, और भूल्यो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में। ओ क्या कह रहे हैं, भूल्यो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में। धरती पे पांव नहीं है इसका, क्या अभिमान में फूला नहीं समा रहा है। ऐसे चलता है मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, ऐसे चलता है मेरे जैसा बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। आईने के सामने खड़ा होता है तो ऐसे समझता है मेरे अंदर कौन होगा। क्या आईने के सामने खड़ा होकर के अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझता क्या? लेकिन है ये क्या कषायों में चक्रवर्ती है। कौन से चक्रवर्ती हैं? कषाय चक्रवर्ती। अनंतानुबंधी बादशाह अंदर बैठा हुआ है, इतनी कषाएं भरी पड़ी है अंदर, अभिमान में भूल गया है। क्या भूल गया है? अपने स्वरूप को भूल गया है, धर्म को भूल गया है, वस्तु स्वरूप को पहचान नहीं रहा है, सच्चे धर्म को पहचान नहीं रहा है। ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में, अभिमान में भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। और पांव धरे धर्म न पांव धरे, धरती पे पांव ही नहीं है, 7वें आसमान पे है इसकी तो विचारधारा, मान्यता, सब कुछ। ऐसे अभिमान में चलता है। एक विधान क्या अच्छे धूमधाम से करा ले, अरे मैंने क्या विधान कराया था, 5660 हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अष्टानिका में। क्या हजारों विधान हो रहे हैं हजारों मंदिरों के अंदर। हमने क्या मंदिर बनाया, हमने क्या क्षेत्र बनाया, क्षेत्र डेवलप कर दिया हमने। मैं वहां का मंत्री हूं, मैं वहां का संतरी हूं, चल रहा है सब। वहां का अध्यक्ष हूं मैं, हम समाज के अध्यक्ष हैं, हम वहां के हैं। अभिमान में
भूल गया है अपने स्वरूप को। भैया क्या बातें कह रहे हैं, पांव धरती पर नहीं है इसके, धरती पर पांव नहीं है। और आपको मालूम, जिसके ऐसे धरती पर पांव नहीं होते हैं वे मर करके पक्षी बन जाते हैं, धरती पे पांव नहीं रखेंगे, आसमान में उड़ते रहेंगे, पशु बन जाएंगे, तिरंज गति में जाकर के घूमेंगे, रुलेंगे इधर से उधर, दाने दाने के लिए तरसेंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे, न पांव धरे धरती में। कह रहे ऊपर मैं तो और उड़ जाऊं, और उड़ जाऊं ऊपर, उड़ जा ऊपर। क्या निगोदिया बन करके सिद्धों के बीच में भी जाकर के आ जाएगा तो कुछ सुख शांति मिलने वाली नहीं है। ये मिथ्यात्वी का स्वरूप है। और जरा इसके हृदय में झांक करके देखो, जरा मिथ्या दृष्टियों के हृदय में झांक करके देखो, अंदर में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है मिथ्या दृष्टि के अंदर में, सोचता क्या है, मानता क्या है, करता क्या है, कहां डूबा है, कहां फंसा है, कहां उलझा हुआ है। एक एक शब्द कितने गजब के हैं। भूलियो अभिमान में, ऊपर से पढ़ो, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, बखानता है, भ्रम रूप बखानता है। बखानता है माने कह करके बतलाता है, दुनिया को बतलाता है, ऐसा है धर्म, ऐसे करो, मारते समय ऐसा नहीं, ऐसा किया करो, ऐसा किया करो, हाथ ऐसे रखा करो, इस हाथ को ऐसे रखो, यहां ऐसे रखो, यहां नहीं वहां नहीं, चावल ऐसे चढ़ाओ, पुष्प ऐसे चढ़ाओ, दीप ऐसे करना चाहिए, धूप ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे लो, उसको ऐसा करो। अरे दुनिया भर में चल रही है ये सब बातें। धर्म न जानते बखानते भरम रूप, ठोरे ठोरे ठानते लड़ाई पक्षपात की। पक्षपात की लड़ाई है, एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है। एकांतवादियों का वर्णन किया है बनारसी दास जी ने खुद ने। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ऐसे पक्षपात वाले। हमें तो इनका पक्ष है। आपको मालूम है, जहां पक्षपात खड़ा हो जाता है वहां संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। जैन दर्शन आज तक कभी व्यक्तिवादी नहीं रहा जितना इस वर्तमान युग में आकर के हो गया है व्यक्तिवादी। पिछले 2000 वर्षों के अंदर जैन परंपरा व्यक्तिवादी नहीं थी, अब यहां व्यक्तिवादी हो गए हैं, सब व्यक्तियों की मान्यता हो गई है। हम तो इनके शिष्य हैं, हम इनके शिष्य हैं, हम इनके शिष्य हैं। भैया जैन परंपरा में तो वितरागता की पूजा होती है, जैन परंपरा में तो गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति कोई भी हो। उमा स्वामी आचार्य नाम नहीं ले रहे हैं, वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म उब्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे वंदे तद्गुण लब्धये। नाम कुछ भी रख लो ना। अभी 15 दिन पहले चला है मेरी भावना का ये छंद, मेरी भावना पे प्रवचन चल रहे थे, सुने होंगे आप लोगों में से कई लोगों ने। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, लक्षण बताए हैं हमने तो भाई साहब शास्त्रों में। नाम में क्या फर्क पड़ता है, और नाम किसका कौन जानता है। जहां नाम प्रमुख हो जाता है, जहां व्यक्ति प्रमुख हो जाता है, समझ लीजिए वहां उनके नाम से नया संप्रदाय खड़ा हो जाता है। क्या जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है। यदि व्यक्ति की पूजा हो लगे तो आपके यहाँ जो महावीर प्रसाद जी हैं, कल उनको बैठा करके उनका भी पक्षाल करना वेदी पर बैठा कर। जो व्यक्ति है ना, उन महावीर नाम है उनका, क्या बात कर रहे हो आप। महावीर जी है ना आपके यहाँ, स्वतंत्रता सेनानी से हैं, चले गए क्या? अच्छा, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। अच्छा, बोलो आप। हम नाम में क्या दम है बतलाओ, किसके नाम की पूजन करें हम। सारे एकांत का जो पोषण है, और पक्षपात यहां खड़ा हो जाता है। पक्षपात का नाम ही एकांतवाद है। हम एकांतवादी नहीं है, हम अनेकांतवादी हैं। और जो अनेकांतवादी नहीं होता है वो नियम से आतंकवादी होता है। 2 ही वाद हैं इस दुनिया में, या तो अनेकांतवाद या आतंकवाद। या तो आप अनेकांतवादी हो जाइए, और यदि आप अनेकांतवादी नहीं है तो फिर आप आतंकवादी हैं। घर में भी आतंक फैलाएंगे, अपेक्षा नहीं समझेंगे घर वालों की, परिवार वालों की, किसी की भी, और सामने वाले की अपेक्षा नहीं समझ करके क्या होगा, ये झगड़े फैलते चले जाएंगे। और अभिमान, घमंड, मैं ही सच्चा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वही बात सच्ची है। भूलियो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। उत्पात की करनी अंदर में उछलती रहती है, कुछ ना कुछ खुरापात सूझती रहती है इसको। अब कोई नई योजना लाओ ना, कुछ ना कुछ खुरापात चलती रहती हृदय में, अंदर में। बाहर में क्या चल रहा था, क्या दिखाई दे रहा था? पक्षपात था, अभिमान में डूबा हुआ था, धरती पर पांव नहीं है। किसके? बातें ऐसी चल रही है जैसे किसी और की बातें कर रहे हो।
हृदय में झांक करके देखो हमारे हृदय में ऐसी हालत है या नहीं है। ऐसा लगता है ना हमारे को किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, अरे पता नहीं, हाँ मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं। किसकी चर्चा चल रही थी आज? मिथ्या दृष्टियों की बात बता रहे थे। अच्छा, मिथ्या दृष्टियों की बता रहे थे। ये नहीं लगता है कि हमारी बात चल रही थी। नाम लेकर के कहें तो ऐसा लगता है मेरी बात चल रही थी, और नाम नहीं लेवे तो ऐसा लगता है हाँ ये तो शास्त्र की बातें हैं, ये तो मिथ्या दृष्टियों की बातें हैं। एक एक शब्द कितने जबरदस्त हैं। हृदय में करनी, हृदय में करनी कैसी है, विचारें उत्पात की, उत्पात, उत्पात दिखाई देता है, खुरापात दिखाई देती है। फिरे डावा डोले सो, देखना आगे क्या कहते हैं, लाइनें देखो जरा। धर्म न जानते बखानते भरम रूप ठोरे ठोरे ठानते लड़ाई पच्छे पाते की, भूल्यो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। और फिर डावाडोल सो, डावाडोल होकर के फिर रहा है, कुछ पता नहीं है। आज कहीं चला गया माथा टेक आया, कहीं कल दूसरी जगह जाकर के माथा टेक आया। लुढ़कने लोटे जैसी स्थिति है, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं जाकर के मान लिया और ये बहुत धर्मात्मा है, फिर नहीं ये नहीं, ये किसी ने और आने आकर के कहा ये तो ये करने लग गया। क्या हालत है। सारे ग्रहित मिथ्या दृष्टियों की यही स्थिति है। कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं जाकर के माथा टेके आते हैं, कभी कहीं जाकर के टेके आते हैं। भाई साहब, फिरे डावा डोले सो करम के कलोलनी में, वे रही अवस्था सु बघेलू जैसे पात की, बघेलू कैसे पात की। सुनना जरा शब्द क्या है, लाइन कितनी सुंदर है। फिरे डावा डोले सो करम के कलोलनी में, कर्म की कल्लोलों में फिर रहा है, अरे घूम रहा है चारों तरफ। कभी पाप कर्म का उदय आता है, कभी पुण्य का उदय आता है। उदय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है और बदलता रहता है उदय। कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, देखते देखते कहानी बदल जाती है। और जब कहानी बदल जाती है तो बनारसी दास जी कह रहे हैं ये इस तरह से भटकता है। बनारसी दास जी भी तो भटकते थे क्या, वो भी तो भटके थे। कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ तेल चढ़ा दिया, ये कर दिया, कैसी कैसी बातें लिखी है उन्होंने अपने जीवन के बारे में। सत्य समझ हो जाने के बाद में सब कुछ छोड़ दिया, सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद में सब कुछ छोड़ दिया। मिथ्यात्व छूटा तो सारे क्रियाकांड छूट गए। क्या क्रिया नहीं छूटी है, ध्यान देना, क्रिया नहीं छूटेगी, क्रियाकांड छूटेगा। क्या क्रिया और क्रियाकांड में फर्क है। पूजन पाठ क्रियाकांड नहीं है, पूजन पाठ में धर्म मान लेना क्रियाकांड है। क्या रोजाना जिन मंदिर में आकर के प्रक्षाल करना, पूजन करना, विधान करना, अनुष्ठान करना, ये सब क्रियाकांड नहीं है। लेकिन यदि इन्हें मान करके संतुष्ट हो गया तो क्रियाकांडी है। क्या इसकी तो पोषण किया। सुबह हमने चरणानुयोग प्रयोजन में यही तो बात कही, चरणानुयोग तो उसे धर्मात्मा कहता है। करो, आप यथासंभव करो, जितनी शक्ति हो सके उतना कीजिए, आप जरूर कीजिए। ये कह रहे हैं यहां फिर डावाडोल होकर के, फिर डावाडोल ये क्या है यार। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कुछ पता नहीं है। उधर चले गए तो उनके हो गए, इधर चले गए तो इनके हो गए। आज समाज में कई तरह के ऐसे भी लोग हैं, कहना नहीं चाहिए किसी के लिए, लेकिन वो आप जिस पद्धति से चाहो उस पद्धति से करा देंगे। आप चाहो तो विराजमान करा देंगे, आप चाहो तो उनका ये चढ़वा देंगे, आप चाहो तो सब सब जो चाहो वो सब कराने के लिए तैयार हैं अपन। किस लिए? डावाडोल होकर के। आपको 13 पंथ पद्धति देंगे, ओके, आपको 20 पंथ, अरे अपने क्या फर्क पड़ता है, आप जैसा चाहो वैसा करा देंगे, अपने क्या है। हमारी कुछ मान्यता नहीं है। पब्लिक की भी यही स्थिति है, समाज की भी यही स्थिति है। समाज का चित्रण कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के हृदय में बैठ करके बात कर रहे हैं, उसकी हृदय की स्थिति को बतला रहे हैं बनारसी दास जी, क्या हालत है उसके अंदर में, डावाडोल होकर के। कभी भगवान के पास आ जाता है भिखारी बन करके, कभी कुछ मांगने लगता है, कभी कहता है भगवान तो वीतरागी है, हे भगवान आप तो कुछ देते नहीं हो, और कभी कहता है नहीं देते तो नहीं हो लेकिन भगवान प्लीज। मुझे मालूम है प्रभु आप कुछ करोगे तो नहीं, लेकिन प्लीज थोड़ा बहुत संकट थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, करूं क्या मैं, समझ में नहीं आ रही है बात। भगवान आप तो नहीं करोगे लेकिन कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन कुछ काम हो जाए। क्या मान्यता बैठी है अंदर में। ये सारे मिथ्या दृष्टि जीवों के संदर्भ में ये जो चित्रण किए, ये जो बातें की है, ये बातें बड़ी गजब की बातें हैं। डामाडोल होकर के कर्म के कलोलनी में,
कर्म की कल्लोलों में, कर्म की लहरों में बहता चला जा रहा है। होश ही नहीं है इसको, मैं कहाँ बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। ये परिस्थितियां बदल जाएगी, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में भी हमारा उपयोग नहीं बदले, परिणाम खोटे नहीं होवे और परिणाम समले रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिस्थितियां नीचे जा रही हो और परिणाम ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा होता है ज्ञानियों के जीवन में। ज्यों ज्यों उपसर्ग का काल बनता है ज्ञानियों के साथ, त्यों त्यों स्वरूप में एकाग्रता बढ़ती है। बाहर में उपसर्ग जोर मारता है, अंदर में स्वरूप की एकाग्रता जोर मारती है, और बाहर में उपसर्ग करने वाले उपसर्ग करते रह जाते हैं और ये स्वरूप की एकाग्रता के बल पर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। बोलो, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो गया ये, देखते देखते चरणों में आकर के पड़ जाता है कमठ जैसा व्यक्ति। ये क्या हो गया, ये कैसे बदल गया, ये जीवन कैसे बदल गया इसका। भाई साहब ये कह रहे हैं यहाँ ज्ञानियों की स्थिति अलग प्रकार की होती है और अज्ञानियों की स्थिति अलग प्रकार की होती है। अनंत ज्ञानियों का एक मत है और एक अज्ञानी के अनंत मत। डामाडोल कह रहे हैं, डामाडोल। बनारसी दास जी ने इसी नाटक समय सार में आगे चल करके लिखा, सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। ध्यान है ना लाइन, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। और मैं यदि उसी लाइन को बदल करके कहूं तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो। एक समय की चूक में अनंत काल पछताएगो, अनंत काल गंवाएगो। भैया निगोद में चला जाएगा, ये जीवन पूरा हो गया और अनंत काल तक दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। क्या बात क्या कह रहे हैं ये, डामाडोल मत हो, स्टैंड रहो। वीतरागी का पंथ है, वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। क्या वीतरागी को देखो, वीतरागी बन जाओ। हमारे देव वीतरागी है, हमारे मुनिराज वीतरागी है, हमारे शास्त्र वीतरागी है, हमारा धर्म वीतरागी है, इसलिए हमारी मान्यता भी वीतरागी होनी चाहिए। डामाडोल स्थिति नहीं हो। डामाडोल होकर के कर्म के कलोलनी में पाप का उदय आ गया, पुण्य का उदय आ गया, परिस्थितियां बदल गई, वह रही है ऐसी अवस्था। और कैसी अवस्था हो रही है उसकी, भगेलू कैसे पात की। आप जानते हैं वो चक्रवात, क्या कहते हैं उसे, बवंडर, धूल का, और उसमें कोई पेड़ का पत्ता गिर करके नीचे गिराओ, उसकी क्या हालत होती है। धूम घूम रही खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, ऐसी हालत होती है ना। घूमता फिरता हुआ कहां कहां भटकता रहेगा, न मालूम कहां से उड़ा है, कहां से चालू हुआ है, कहां जाएगा, कभी कहां जाकर के पड़ेगा, कभी कहां जाकर के पड़ेगा। ऐसे ऐसी हालत कह रहे पत्ते का उदाहरण देकर के। आंधी के काल में उड़ते हुए पत्ते की क्या हालत होती है। आंधी में उड़ते हुए पत्ते की जिस तरह की हालत है, कभी कहां और कभी कहां, कभी सीधा और कभी उल्टा, कभी आड़ा कभी तिरछा, ऐसी हालत मिथ्या दृष्टियों की होती है। पाप कर्म के उदय में, विविध प्रकार के कर्म के उदय के काल में ये मिथ्या दृष्टियों की अवस्थाएं। ज्ञानियों की अवस्था नहीं बदलती है उदय के अनुसार। उदय के अनुसार जिसकी अवस्था बदल जाए वो मिथ्या दृष्टि, और उदय कैसा भी रहे, अंतरंग परिणाम श्रद्धा और मान्यता जिसकी नहीं बदलती वो ज्ञानी। क्या फर्क पड़ता है, उदय बदला है, स्वभाव थोड़ी ना बदला है क्या। इसलिए ज्ञानियों की दृष्टि उदय पर नहीं होती, ज्ञानियों की दृष्टि औदैहिक भावों पर नहीं होती, ज्ञानियों की दृष्टि पारिणामिक भाव पर होती है। ज्ञानी जीव किसी जगत के व्यक्ति को भी देखते हैं तो औदैहिक भाव से नहीं देखते, पारिणामिक भाव से देखते हैं। औदैहिक से भाव से देखोगे तो या तो द्वेष बुद्धि होगी या राग बुद्धि होगी, बोलो। और यदि पारिणामिक भाव से देखोगे तो समदृष्टि होगी, ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे। ये ज्ञाता दृष्टा होने का मार्ग है। ये मिथ्या दृष्टि की डामाडोल स्थिति का चित्रण किया है यहाँ पर। कैसी बात कह रहे हैं देखिए जरा, आगे की लाइन में तो ऐसा जैसे मानो चक्कू मारा हो सीधा खींच करके, आप चांटे मारे खींच करके बनारसी दाल जाओ। समझता है क्या, तेरे हृदय को देखा है क्या, तेरी छाती में झांक करके देखे तो चल क्या रहा है ये बता, कैसी स्थिति है तेरी। ये लिखा है बनारसी दास जी ने। चारों लाइनें पढ़ता हूं, एक बार जरा गुनगुनाइएगा सब लोग मिलकर के, पूरी सभा मिलकर के बोलिए, याद हो जानी चाहिए चार लाइनें। अपना स्वरूप, और ये स्वरूप बदलना है हमारे को, ये बना नहीं रहे, इसे बदलना है। लाइनें क्या है, धर्म न जानते बखानते भरम रूपे, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पच पात की, भूल्यो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की,
फिर डामाडोल सो करम के कलोलानी में वे रही अवस्था जो बागेलू कैसे पात की, और जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याती महापात की। क्या क्या कह रहे हैं, क्या शब्द दिए भाई साहब। जाकी छाती, छाती हृदय, हृदय में देखो जरा, इसके हृदय में झांक करके देखो, मिथ्या दृष्टि के हृदय में क्या दिखाई दे रहा है। जाकी छाती ताती 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 गरम है, गरम उबल रहा है, अंदर से आग जल रही है, ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है और अंदर से ज्वालाएं धधक रही है। कषायों की आग में जला जा रहा है। कभी कभी ऐसे लगता है ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव जीते कैसे हैं बिना तत्व ज्ञान के। जी नहीं सकते भाई साहब, इस तत्व ज्ञान के बिना जीवन कैसे होगा। घर में माथे फोड़ते हैं एक दूसरे से, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अंदर ही अंदर में घुट रहे हैं। कैसी हालत है, पीड़ित हो रहे हैं। जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है वे लोग जीते कैसे होंगे, ये सोच सोच करके मुझे तो आश्चर्य लगता है भाई साहब। हमारे हृदय में थोड़ा सा तत्व ज्ञान है तो हम तो सहज हो जाते हैं परिस्थिति को देख करके, नहीं तो परिस्थितियां बदलती हुई देख देख करके अपने बाल नोचे झगड़ते हैं, माथे फोड़ लेते हैं। इसीलिए तो आए दिन न्यूज़पेपर में आत्महत्याओं की घटनाएं, ये मर गए, ये मार दिए, पिताजी को मार दिया, माँ को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ट्रेन की पटरी के पास में जाकर के वहां मर गया, ऊपर से कूद गया, खाई में कूद गया, यहां से मर गया। क्या हालतें, बर्दाश्त नहीं हो रही है। पिताजी ने 2 वाक्य क्या कह दिए कि घर छोड़ करके चला गया, लौट करके ही नहीं आया। ये सब मानसिक पीड़ा से दुखी है, सब मनोरोगी है, मानसिक रोगी है। क्या कहें, कई तरह के रोगियों की चर्चा है, ये मानसिक रोगियों की बात कह रहे हैं। जाकी छाती ताती, गर्म हो रहे हैं, जाकी छाती ताती, हृदय गर्म है, संतप्त है, अंदर से आग जल रही है, आग जल रही है। और कारी, काली है अंदर कलुषता भरी हुई है, कुटिलता है। काली माँ है, काली माँ अंदर से काले हो रहे हैं, ऊपर से सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं, सफेद कपड़े और परिणाम काले ऐसी हालत दिखाई दे रही है। इस चेहरे को मत देखना, इस चेहरे ने लाखों को लूटा, ऐसा है ना। क्या दम है चेहरे में, ऊपर के बनावटी चेहरे में कुछ दम नहीं है, अंदर की हालत क्या है वो देखिए। अंदर में कषायों की जो ज्वालाएं धधक रही है उनके बारे में कह रहे हैं। जाकी छाती ताती कारी, ताती भी है और कारी भी है। और क्या कह रहे हैं, कुटिले कुवाती भारी, और कुटिले छल कपट मायाचार द्वंद चल रहे हैं, अंदर में उठापटक चल रही है, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा। कुवाती है और भारी, कैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं यहां। बोलो भाई साहब, खोटी बातें करने वाला, कुवाती खोटी बातें करने वाला। और क्या कह रहे हैं, भारी भरा है अंदर में, वजनदार, ऐसा ब्रह्म घाती, ब्रह्म का घात करने वाला, आत्मा का घात करने वाला, आत्म हत्यारा है ये, आत्मघाती है ना। आत्मघाती महापापी, मिथ्या दृष्टि को आत्मघाती कहते हैं। और तो घात होता नहीं है किसी का, आत्मा मरता तो है नहीं, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है, मरण तो होता नहीं है। लेकिन शब्द कैसे दे रहे हैं यहां, जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याती महापात की, ऐसो ब्रह्म घाती है, ब्रह्म घाती है, ब्रह्म का घात करने वाला है। अरे ब्रह्म स्वरूप को जो नहीं पहचान रहा है वो ब्रह्म घाती है। ब्रह्म घाती का मतलब क्या है, घात कैसे होता है ब्रह्म का, हत्यारा है वो। आत्मा का हत्यारा है, आत्मा को नहीं जानने पहचानने वाला है। हत्यारा किसे कहते हैं, नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, हत्या कर दी उसने आत्मा की। आत्मा की हत्या कैसे होती है, आत्मा की अस्वीकृति में आत्मा की हत्या हो रही है। आत्म श्रद्धानी नहीं है, वो आत्मा का हत्यारा है। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा की हत्या करने वाला है। क्या क्या चल रहा है उसके दिलो दिमाग में, ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, देखो तो सही आप। बाहर में एसी चल रहा है, माथा ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में ज्वालाएं धधक रही है। और हमारे महामुनिराजों की क्या स्थिति है, ऊपर में सिगड़ी जल रही है और अंदर में अपार शांति की अनुभूति कर रहे हैं। बाहर में आग जल रही है, अंदर में शांति चल रही है मुनिराजों के। और यहां बाहर में एसी चल रहा है, ठंडक दिखाई दे रही है, और अंदर में आग जल जल रहा है ना निरंतर। ये जलने वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे मिथ्यात्वी के स्वरूप का यहाँ चित्रण किया है।
वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानने वाला, जनवाणी को नहीं पहचानने वाला, घमंडी, मिथ्यात्वी, महापापी, कहां तक वर्णन करें भाई साहब, कहां तक कहें इनकी चर्चाओं के बारे में। उत्पात करने वाला है। यहाँ पढ़ें क्या विशेषार्थ वगैरह कुछ? समय तो वैसे हो गया है अपना, कुछ विशेष बात कुछ आई हो तो एक बार पढ़ देते हैं, रीडिंग ही लगा देते हैं, कोई बात तो नहीं। ये क्या लिखा है, कौन सी पुस्तक से लेना है? ये सुदीप जी वाली पुस्तक से, सुदीप जी वाली पुस्तक से लो। देखो जरा शब्दार्थ, वैसे हो गया है अर्थ तो कुछ जरूरत लगती नहीं है। धर्म न जानत, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। बखानत भरम रूप, भ्रामक बातें बतलाता है। ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, जगह जगह एक पक्ष को लेकर यानी एकांती होकर लड़ाई करता है। मिथ्यात्वी के लक्षण, मिथ्या दृष्टि जीव। माने हमें क्या सुधार करना है यहाँ? हमें ये सुधार करना है वस्तु के स्वरूप को पहचानना है। हमें क्या सुधार करना है कि भ्रामक बातें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जगह जगह पक्षपात को लेकर के लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, है ना। और भूल्यो अभिमान में न पांव धरे धरनी में, घमंड में चूर होकर धरती पर पांव नहीं रखता है। हमें क्या करना है राजन जी साहब, हमें क्या करना है? घमंड नहीं करना है। ये तो घमंडी की स्थिति बतला रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की। अब सम्यक दृष्टि होने वाला व्यक्ति क्या करेगा? बोले हमें ये नहीं करना है। हृदय में करनी विचारे उत्पात की, हृदय में खुरापात की करतूतें सोचता है, प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है। फिर ये डावाडोल सो डावाडोल अस्थिर चित्त होकर के भटकता है। कर्म के कलोलनी में, कर्म के उदय रूपी लहरों में, वे रही अवस्था सु बघेलू कैसे पात की, बवंडर के पत्ते की तरह इसकी स्थिति हो रही है, बवंडर के पत्ते की तरह। जाकी चाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, जिसका हृदय संतप्त है, काला है, वक्र है, बुरी बातों के बोझ से वजनदार है सो ब्रह्म घाती है, मिथ्याति महापात की। ऐसा ब्रह्म अर्थात आत्म स्वरूप का घात, तिरस्कार करने वाला मिथ्या दृष्टि महापापी है। ओ पापी नहीं, महापापियों की चर्चा चल रही है। व्यसन करने वालों को लोग पापी कहते हैं, जुआ खेलने वाले पापी नजर आते हैं, चोरी करने वाले पापी नजर आते हैं। हत्यारे को सारा जगत पापी कहता है, चोर को सारा जगत पापी कहता है। कुशील व्यभिचार करने वाले को हर व्यक्ति उसकी निंदा करता है। देखो लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टियों को कौन पापी कह रहा है? जो कि पापी नहीं महापापी है। क्या मिथ्या दृष्टि पापी नहीं महापापी है? वो पाप है जो पाप नहीं, पाप का बाप, बाप नहीं बाप का बाप है। ये पाप का दादा है, ये मिथ्यात्व, ये ऐसा महापाप है। ये महापाप छूटना चाहिए। जब तक ये महापाप नहीं छूटेगा तब तक हमारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है, तब तक आत्महित होने वाला नहीं है, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। यदि सच में भला चाहते हो, सच में आत्महित चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें इस मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय करना चाहिए। और इस मिथ्यात्व के ऊपर कुठाराघात करने वाला यदि इस पंचम काल में कोई महान ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है ग्रंथाधिराज समय सार। क्या हमारे महाभाग्य से हम लोग यहाँ समय सार विधान कर रहे हैं। हम सुबह चर्चा करेंगे समय सार के पूर्व रंग जीवा जीवाधिकार की, उसके माध्यम से प्रातःकाल चर्चा करने वाले हैं। आप सभी उस अवश्य लाभ लेवें। अभी की बात को मैं यही विराम देता हूं। भाई साहब, अभी हम सब ने नाटक समय सार के माध्यम से अज्ञानी जीव का स्वरूप समझा। वो लक्षण हम पे घटित ना हो, भविष्य में हमें ये प्रयास करना है। मैं अष्टानिका महापर्व पर समय संप्राप्ति वर्ष के उपलक्ष्य में श्री रत्नात्रय दिगंबर जैन मंदिर के इस वीतरागी भाववाही प्रतिमाओं के समक्ष जो हम आज से हमने ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, मैं जो भी प्रत्यक्ष इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं वे तो बधाई के पात्र हैं ही, जिस रुचि से आप जुड़ रहे हैं। इसके अलावा भाई संजीव जी के माध्यम से जो इनके YouTube चैनल पर लाइव होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर लाइव होता है। अभी भी लगभग 1000 हमारे साधर्मी जन
अभी इस पर लाइव जुड़े हुए थे। इसके अलावा सर्वोदय अहिंसा का जो यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा जूम जो है उस पर भी लाइव चल रहा है। ये तो लाइव जुड़ने वाले लोग हैं। इसके अलावा शाम तक लगभग 3 से 4 हजार लोग इन प्रवचनों का श्रवण कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये उन सब का, जो भी लोग इसमें श्रवण कर रहे हैं साधर्मी जन, उनका हम अलवर में अर्थात राजस्थान के सिंह द्वार में स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप जुड़े रहें और जो भी साधर्मी अभी प्रत्यक्ष हैं वे भी अपने परिवारजनों को, कुटुंबीजनों को, इष्ट मित्रों के लिए सूचित करें। ये भी समझ लें कि हमारी बेटी का ब्याह है और हमें सब रिश्तेदारों को इसकी सूचना देनी है कि वो जुड़ें। तो ये आपसे निवेदन है कि सबको जोड़ें। कल प्रातःकाल का जो कार्यक्रम रहेगा वो प्रातः 7 बजे से जिनेंद्र अभिषेक, नित्य पूजन के साथ साथ पर्व पूजन, पंचमेरु और नंदीश्वर की पूजन, भाई संजीव जी उसमें रहेंगे। बहुत अच्छी शैली में आपको प्राय जब भी जरूरत होगी तो उसको समझाएंगे भी। 8:45 बजे से 20 मिनट का गुरुदेव का समय सार का जो प्रवचन है 17-18 गाथा पर हम वो प्रारंभ करेंगे। 5 मिनट गुरुदेव के प्रवचन पर जो वक्तव्य है हमारे विद्वत्गण के वो होंगे और 9:20 से संजीव जी का प्रवचन मोक्षमार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय पर होगा। आज जो नाटक समय सार पर हमने लिया है, आज हमें ये छंद 8-9 दिन के छंद भाई संजीव जी दे देंगे। कल इसकी फोटो स्टेट आप सबके हाथ में होगी। आपको थोड़ी परेशानी भी आज हुई है उपलब्धता के स्थिति में, तो सबके पास कल इसकी PDF भी, हार्ड कॉपी और मोक्षमार्ग प्रकाशक की भी आप सबके निकट होगी। पेन भी आपके पास होंगे। तो वो 9:20 से प्रारंभ होगा। सायंकाल का भी यथावत चलेगा। 6:30 बजे से भी बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन चल रही है, भाई संकित जी चला रहे हैं और भक्ति और इस प्रकार से प्रवचन अभी जिनवाणी स्तुति भाई संकित जी करेंगे और ये कार्यक्रम समाप्त होगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9वां नमो कार्बन पूर्वक कायोत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसाहुणम। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। सुबह के जो कार्यक्रम की सूचना आपको दी गई है उसके समय का ध्यान रखें एवं आदरणीय भाई साहब के प्रवचन 9:20 से होंगे। उसके पश्चात समय सार महामंडल विधान हम सभी यहाँ से करेंगे, तो आप सभी भी अन्य साधर्मियों को लेकर अवश्य पधारें। अभी के कार्यक्रम की किताबें यथावत